आप अपने दिमाग और अपने शरीर को किस तरह से ऊर्जा से भर सकते हैं, उन्हें ऊर्जावान बना सकते हैं। आपको पता ही होगा कि आपका जो दिमाग है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और दिमाग को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। यानी दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हमें ब्लड सर्कुलेशन का ब्रेन की तरफ लेकर जाना भी बहुत अच्छा माना जाता है, और उसी से आप अपने दिमाग को ऊर्जा से भर सकते हैं। जब दिमाग ऊर्जा से भरा है तो शरीर ऑटोमेटिक आपका ऊर्जावान हो जाएगा। तो आज सिर्फ एक आसन ऐसा मैं बताऊंगी जिसका अभ्यास आपने करना है, और इसका अभ्यास आपने होल्डिंग के साथ करना है। ऐसा नहीं कि आप आसन में गए और वापस आ गए। आपने तकरीबन कम से कम 20 सेकंड, 30 सेकंड और धीरे धीरे 2 मिनट तक इस आसन को रोक कर रखना है और फिर वापस आना है। यदि आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस दौरान आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तब इस आसन का अभ्यास कीजिए। और यदि आप बिल्कुल फिट और फाइन है तो धीरे धीरे करके इस आसन का अभ्यास करिए और धीरे धीरे करके होल्डिंग बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इस आसन को करने के लिए हमें अपने मैट पर आकर खड़े हो जाना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है और अपने दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 इंच का गैप करेंगे। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप पैर थोड़ा कम और ज़्यादा खोल सकते हैं। आपकी दोनों एड़ियाँ एक लाइन में होनी चाहिए, पंजे बिल्कुल सामने की तरफ होने चाहिए। ऐसा वी शेप में पैरों को ऊपर नहीं करना है या पंजे बिल्कुल अंदर नहीं करने, बिल्कुल सीधे। जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो हल्का सा नी को बेंड कर सकते हैं, बहुत हल्का दर्द है, ठीक है, तब उस सिचुएशन में। और जिन लोगों को दर्द नहीं है, बिल्कुल सही है, तो वो उसका अभ्यास करेंगे। किस तरह से करना है देखो, इसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड जाना वाला है, वो आपके ब्रेन की तरफ, सर की तरफ, दिमाग की तरफ जाने वाला है। तो जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी। उसके अलावा दोस्तों आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। आंखों में क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है, फेस की तरफ जाता है, फेस पे ग्लो आएगा। जिन लोगों के ज़्यादा बाल झड़ते हैं, जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। साथ में स्पाइन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, क्योंकि आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करता है, उसमें खिंचाव पैदा करता है। तो शुरू करते हैं इसको। पैरों को इस तरह से खोलना है आपने। अब क्या करना है, दोनों हाथों को कमर पर रखिए इस तरह से और सांस भरिए। चिन को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना शुरू कीजिए। जिनके नी में पेन है वो हल्का सा नी को बेंड करिए। धीरे धीरे आगे झुकिए, आगे झुकिए, आगे झुकिए, जितना आप झुक सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अपनी एड़ी पर भी दबाव दीजिए, अपने पंजे पर भी दबाव दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके काफ मसल्स, पैरों के पीछे वाली मांसपेशियों पर, थाइस पर, आपके बटक्स पर अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है। 10 सेकेंड यहाँ होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हथेली नीचे मैट पर रखिए इस तरह से, दोनों हथेली के बीच में देखिए और हाथों पर हल्का सा वजन लाने के बाद फिर से पैरों के पंजों को दबाइए एंड होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, हल्का सा नी को बेंड करना है। जिन लोगों के घुटने में दर्द है और जिनके नहीं है वो नी को बिना बेंड करे हुए ही दोनों हथेली कमर पर रखेंगे और फिर सांस भरते हुए ऊपर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। इस आसन का नाम है प्रसारिता पादोत्तानासना, स्टैंडिंग वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड। इस आसन का अभ्यास कीजिए, होल्डिंग बढ़ाइए और 3 सेट इसके आपको डेली करने हैं। इस तरह से आपने सिर्फ इस एक आसन का नियमित रूप से अभ्यास करना है। होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है, और जब आप आसन को होल्ड कर रहे हैं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके भी कोई सवाल है, आपकी भी कोई परेशानी है, आपको भी किसी तरह की बीमारी है जिसमें आपको पता नहीं है किस तरह के योगाभ्यास करने हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। नमस्ते।